प्रिय विद्यार्थियों, हम राजस्थान के गौरव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाबा रामदेव के बारे में पढ़ा, देव नारायण जी के बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब संत जंभीश्वर जी प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्वान्वेषी यानी खोज करने वाले, तत्वों की खोज करने वाले और सशक्त शक्तिशाली उद्घोषक थे संत जंभीश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ। संत जंभीश्वर जाम्भू जी के नाम से भी भक्तों में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ। बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को ऊंचा उठाने के कार्यों में लग गए। इन्हें लोग जाम्भू जी भी कहते हैं। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा नामक स्थान पर यह आ गए और यहीं पर अपना मुकाम इन्होंने बनाया। यहीं पर ये इनका साधना स्थल था, कार्य स्थल था। इसी स्थान पर इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1485 ईस्वी की कार्तिक अष्टमी को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म की स्थापना व प्रकृति से सहजीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले विष्णु ही कहलाए। 20 और 9 29 नियमों को मानने वाले लोग विष्णु ही कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति के संरक्षण से संबंधित थे। संत जंभीश्वर जी ने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए, दुष्टों का निग्रह किया और अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से उन्हें प्रभावित किया। सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गो हत्या नहीं करने के लिए इन्होंने राजी कर लिया था। इस प्रकार इनका व्यक्तित्व और विचार बहुत ही प्रभावी थे। समाज को संत जंभीश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली, एक नया जीवन एक तरह से मिला। कई विधर्मी जो पापी थे इनसे बहुत प्रभावित हो गए और इनके शिष्य बन गए। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में इनके अनुयायी बनने लग गए। विराट व्यक्तित्व के कारण सहज ही लोग मन के देव बन गए, लोगों के मन में देवता तुल्य हो गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में इन्होंने समाधि ली और अपनी जीवन लीला पूर्ण की। जंभीश्वर जी तो चले गए, किंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर भी किया।
जो 29 नियम जम्बेश्वर जी ने बताए, उन नियमों का जो लोग पालन करते थे, उनके जो अनुयायी थे, विष्णु ही संप्रदाय को, समाज को मानने वाले थे, ये अनुयायी जम्बेश्वर जी के मार्ग का अनुसरण करने लग गए और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान देकर भी उन नियमों का पालन इन्होंने किया है। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया वह बलिदान अत्यंत ही प्रेरक एवं अद्वितीय है। हमें भी उससे प्रकृति की रक्षा की प्रेरणा मिलती है और अद्वितीय ये बलिदान रहा। जोधपुर जिले का एक गांव है खेजड़ली, उसमें ऐसा प्रकृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया गया। ये गांव आज भी बलिदान का साक्षी है। सन 1730 की बात थी। जोधपुर के महाराजा ने अपने सैनिकों को राज्य कार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कह दिया। सैनिकों ने खिजड़ली गांव को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में बहुत सारे खेजड़े, जिसका एक नाम शमी भी है, बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, इसलिए इस गांव का नाम खिजड़ली पड़ा। राजा के सैनिक इस गांव में पहुंच गए वृक्ष काटने के लिए। उन्हें राजा का आदेश था, ऑर्डर था। गांव की ही एक माता थी इमरता देवी, कहीं पर कुछ पुस्तकों में अमृता देवी भी इनका नाम लिखा गया है। तो अमृता और इमरती देवी ये दोनों एक ही है। तो इमरता देवी को जब पता चल गया तो वे दौड़ करके खेत में पहुंच गई और उन सैनिकों को खेजड़ी नहीं काटने के लिए समझाने लग गई। इतने में गांव के लोगों को भी पता लग गया, वे भी अपने खेतों में वहां पर पहुंच गए। राजा के सैनिक तो सत्ता के मद में चूर थे, उन्हें नशा था कि राजा का आदेश मिला हुआ था। मना करने पर भी वे पेड़ काटने लग गए। तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते हो। और गांव के लोगों को उन्होंने प्रेरित भी किया। सर साठे रुक रहे, अपने सिर के साठे यानी बदले में अगर रूख यानी ये वृक्ष रहते हैं तो भी सस्ता ही जानना चाहिए। अर्थात गांव के लोगों को इस इमरता देवी ने प्रेरित किया कि इन वृक्षों को बचाने के लिए अपने सिर कट जाए तो भी अच्छा होगा, लेकिन वृक्षों को हमें बचाना है। ऐसा कहते ही सभी स्त्री पुरुष एक एक करके पेड़ों के आगे खड़े हो गए। परम श्रेष्ठ वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां जिनका नाम था असी, रत्नी और भागुबाई, तथा इनके पति रामोजी, इन सब ने अपना बलिदान कर दिया। इमरता देवी, तीनों पुत्रियां और पति पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। फिर तो गांव के लोग भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षा के लिए कटते चले गए और इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली गांव में हुआ। अर्थात वे पेड़ के चिपक जाते थे और सैनिक उन्हें काटकर फिर वृक्ष को काटते थे। इस प्रकार वहां उन वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। वे सभी बलिदान करने वाले जम्भेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है, हजारों लोग इसमें आते भी हैं। उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं। प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प यहाँ आकर लेते हैं।
कि हम भी प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, इन्हें बचाएंगे, इनको शुद्ध रखेंगे। यही कारण है कि विश्नोइयों के गांव में आज भी वृक्ष नहीं काटे जाते हैं और यहाँ हरिण भी नहीं मारे जाते हैं। एक महान अभिनेता सलमान खान, जो काले हरिणों को मारने के कारण आज भी विवाद में हैं, उनका विवाद चल रहा है, यही विश्नोई जाति के लोग थे जिन्होंने ऐसा नहीं करने के लिए कहा। और जब सलमान खान जैसे एक महान अभिनेता ने भी ऐसा किया तो आज उन्हें भी कोर्ट तक जाना पड़ा। हो सकता है इसकी सजा भी उन्हें भोगनी पड़े। ऐसे विश्नोई समाज के, विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना बलिदान तक कर देते हैं। हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए, हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हम भी प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा करें, इन्हें बचाएं, शुद्ध रखें। अब है पूज्य गोविंद गुरु। राजस्थान के दूर दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती है राजस्थान से, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। यहाँ राजस्थान से जहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं जुड़ती है, लगती है, वहाँ पर एक मानगढ़ का विशाल पहाड़ है। ये भी एक बलिदान का साक्षी है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में, यहाँ बहुत सारे वन थे, घने वन थे, वनवासी बंधुओं ने, यहाँ वनवासी का अर्थ भीलों से लगाया जा रहा है, एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन यहाँ से किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार भी घबरा उठी थी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ मानगढ़ की पहाड़ी पर इन वनवासी लोगों का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता था और स्वाधीनता आंदोलन के लिए संगठित होकर के ये एक आंदोलन अभियान चला रहे थे। तो इसी प्रसंग में जब वार्षिक सम्मेलन इनका 17 नवंबर 1913 ईस्वी को यहाँ पर हो रहा था, तो अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को ऐसे वनवासी बंधु जो बैठ कर के और अपना सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और 1500 वनवासी लोग यहाँ बलिदान दे चुके। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रचा बसा है। क्योंकि जलियांवाला बाग है वो 1919 में हुआ, ये उससे भी पहले हो चुका था और वास्तव में उससे भी भीषण यह हत्याकांड था। ये बलिदान है, इसकी यशोगाथा आज भी वनवासी लोगों के गीतों और कथाओं में हमें मिल जाती है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो उस बलिदान को याद करके रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ। बचपन में इन्हें जो संस्कार मिले वो गांव के शिव मंदिर के पुजारी से मिले थे।
परिवार इनका घुमंतू था, क्योंकि बंजारा परिवार था, आज यहाँ कल वहाँ। तो जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया। कभी परिवार के साथ ये यहाँ रहते तो कभी दूसरी जगह चले जाते, तो काफ़ी जगह इन्हें घूमने और रहने का अवसर मिला। और फिर इनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया। वो यही था कि 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक ये उदयपुर में रहे, और इसके बाद ही इनका जीवन बदल गया। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी यानी बेरोजगारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसन यानी बुरी आदतों, अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा गोविंद गुरु ने उठा लिया। संप सभा की इन्होंने स्थापना की। ये एक सामाजिक संगठन था। इसके साथ ही अब गांव में हवन कुंडों की स्थापना कर दी गई, जिसे हम धूनी या धूना भी कह देते हैं। गोविंद गुरु ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी नहीं करना, मद्य यानी शराब और मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना, किसी का दास बन करके और हमें नहीं रहना, और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार, स्वधर्म में दृढ़ रहना आदि के भाव लोगों में स्थापित कर दिए। वनवासी लोगों में ये सारी चीज़ें स्थापित की। समाज सुधार की बात अब गांव-गांव में होने लग गई, तो गोविंद का नाम अब गोविंद गुरु हो गया। लाखों अनुयायी इनके बनने लग गए। कंठी रुद्राक्ष वो गले में धारण करने लग गए। समवेत स्वर में, समान स्वर में लाखों कंठों से अब गुंजायमान होने लगा। सभी लाखों लोग मिलकर के और गाने लगते, भुरोटिया नी मानू रे नी मानू। भुरोटिया यहाँ अंग्रेजों को कहा गया है, क्योंकि भूरे रंग के थे, वो बिल्कुल गोरे थे, इसलिए भुरोटिया कहा गया उन्हें। कि अंग्रेजों, अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको हम नहीं मानेंगे, आपका शासन है, आपकी जो व्यवस्था यहाँ पर है, अब उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार लाखों जो गोविंद गुरु के अनुयायी थे, वनवासी लोग थे, उन्होंने इस प्रकार कहना शुरू कर दिया, अर्थात स्वाधीनता में इन्होंने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अब संप सभा का वार्षिक सम्मेलन इस मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लग गया। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत और जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि वनवासी लोगों में सुधार हो और स्वाधीनता के लिए मिलकर के प्रयास करें। सामंत और जागीरदार ऐसा नहीं चाहते थे। ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू कर दिए थे। अंग्रेज भी ऐसा नहीं चाहते थे, जिसका परिणाम हुआ 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। यहाँ पर कर्नल शटल थे। अंग्रेज उस अधिकारी का नाम था जिसके निर्देश पर गोलियां चलाई गई। इस कर्नल शटल ने एक आदेश दे दिया और यहाँ पर भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा विभत्स, भयंकर, जिससे हम घृणा करें, ऐसा तांडव यहाँ पर चलता रहा। जब तक बंदूकें थमी यानी रुकी, तब तक भारत माता की 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे, अपना बलिदान कर चुके थे। गुरु के पांव में भी एक गोली लगी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, बाद में काला पानी दे दिया गया। ये काला पानी की सज़ा ऐसी होती है कि कहीं निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं, वहाँ खाने पीने के लिए नहीं देते और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक उन्हें दिखाई भी नहीं देता जिसके साथ बोल करके और अपना समय व्यतीत कर सके। ऐसे एकांत निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ देते हैं, उसे काला पानी की सज़ा कही जाती है। तो काला पानी इन्हें दिया गया और उसके बाद आजीवन कारावास में इनकी सज़ा को बदल दिया गया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में इन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की जब विजय हो गई तो श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्त कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो गए थे। गुजरात में पंचम हाल में कंबोई नामक स्थान है, वहाँ पर जीवन का अंतिम समय इनका व्यतीत हुआ। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया, इनका स्वर्गवास हो गया। आज हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग इस पहाड़ी पर आते हैं, यहाँ की धूनी में नारियल अर्पित करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ की जो मिट्टी है, भस्म है, उसे अपने सिर पर, मस्तक पर लगाते हैं। वास्तव में गोविंद गुरु ने वनवासी लोगों में अच्छाइयाँ डाली, अच्छाइयों की ओर, अच्छी आदतों की ओर इन्होंने उन्हें प्रेरित किया और स्वाधीनता के लिए भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और वनवासी लोगों को स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना इन्होंने सिखाया। अब है महाराजा सूरजमल। हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। वास्तव में ये जाट समाज के थे और एक बहुत ही वीर महाराजा थे। पढ़ते हैं इनके बारे में। हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और प्रतापी महाराजा सूरजमल। इनका जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में, अर्थात इनके पिता का नाम राव राजा बदन सिंह और इनकी माता का नाम रानी देवकी था। उनकी कोख से 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी को माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं संवत 1763, जिसे हम विक्रम संवत बोलते हैं, इनकी ननिहाल कामर में इनका जन्म हुआ। कामर ये जगह का, स्थान का नाम है जहाँ पर इनका ननिहाल था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित हो गए थे, बहुत तेजस्वी थे ये। युवा अवस्था तक आते आते सुदृढ़ शरीर के साथ ही साहसी योद्धा भी बन गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए, बहुत प्रवीण हो गए, दक्ष हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे और गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। सन 1731 में इन्होंने मेवात की दावर जंग को धूल चटा दी, अर्थात एक अभियान के तहत ये जो मुस्लिम शासक था इसे पराजित कर दिया था। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से भी युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पाने के लिए उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी थे सलामत खां, इन्होंने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल जो हरियाणा में है
उसके पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर इन्होंने सिंह झपट्टा अचानक हमला कर दिया और सलावत खां को मार करके और यहाँ पर इन्होंने आत्मसमर्पण के लिए इन्हें मजबूर कर दिया। संधि में शर्तें तय हुई और ये शर्तें ऐसी थी कि युवराज सूरजमल की राष्ट्र भावना का ये परिचय देने वाली है। यहाँ सलावत खां की छावनी पर इन्होंने सिंह झपट्टा मारा, अचानक आक्रमण कर दिया। उससे सलावत खां घबरा गया और उसने फिर संधि के लिए कह दिया और सूरजमल ने जो सलावत खां के साथ संधि की, उस संधि की शर्तें थी। पहली शर्त थी कि मुगल सेना पीपल के वृक्ष को कभी नहीं काटेगी और दूसरी शर्त थी कि मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, कभी किसी मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, कभी किसी मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा। इससे वास्तव में पता चलता है कि सूरजमल में राष्ट्र भावना थी, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक वो थे। राजा बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 ईस्वी को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बन गए। 6 महीने के बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया था। ये एक आक्रांतकारी था। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही इस अहमद शाह अब्दाली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतेह करने के बाद, दिल्ली को जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का भी विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई, क्योंकि महाराजा सूरजमल जानते थे कि दिल्ली पर इनका शासन है, बहुत बड़ी इनकी सेना है, तो संधि वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। उसी समय भरतपुर नरेश ने एक ऐतिहासिक पत्र भी इसे लिख दिया, जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की और अहमद शाह अब्दाली को एक चुनौती भी दे दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। अर्थात उन पत्र को पढ़ने पर वह बादशाह घबरा गया और उसने कभी भी फिर भरतपुर की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस प्रकार तुर्कों को, मुसलमानों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीका एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हुआ था। अर्थात जो रणनीति अपनाते थे, जो कूटनीति अपनाते थे, उसी कूटनीति से आज इन्हें मात दी है। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा अब जैसे महाराजा सूरजमल पर ही आ गया हो। पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर दी, किले पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर महाराजा सूरजमल ने विजय पताका फहरा दी। चंबल तक इनका क्षेत्र बढ़ गया था। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी अब महाराजा सूरजमल के अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़, गढ़ मुक्तेश्वर तक इनका प्रभाव था और इन्होंने अपना क्षेत्रफल का विस्तार कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए, जो भी मुगलों से संबंधित यहाँ चिन्ह थे, उन सबको इन्होंने हटा दिया। पूरे दुर्ग को सबसे पहले दूध और यमुना के जल से धुलवाया। उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से यहाँ हवन करवाया और आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया।
उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर करके गोलीबारी शुरू कर दी। रुहेले, ये रुहेलखंड है, भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करके आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ छिपे बैठे रुहेले बंदूकचियों ने, वहाँ ये रुहेले बंदूक लेकर के बैठे हुए कुछ सैनिक थे, इन्होंने अचानक जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक ऐसा हमला जब सूरजमल पर हुआ तो सैनिक सूरजमल के संभलते उससे पहले ही महाराजा सूरजमल की प्राणघातक चोट अर्थात गोली लग चुकी थी। रविवार 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन शाम के समय लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। वास्तव में ये बहुत पराक्रमी और सूरवीर थे। इन्होंने काफ़ी हद तक मुसलमानों का आधिपत्य, मुगलों का आधिपत्य समाप्त कर दिया था और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी इन्होंने प्रयास किया था। धन्यवाद।